वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि अगर ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा थंब, यानी थंब बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, और ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये बता रही हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। देखिए, जैसे मेरा राइट हैंड, थंब ऊपर की तरफ, यानी करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो ये फिंगर्स देखिए आप इस तरीके से इसके चारों ओर आ रही हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इसी थंब को अगर मैं ऐसे नीचे करूं कि यानी करंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, और जो फिंगर्स है देखिए इधर अंदर की तरफ जा रही हैं। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्लॉक, घड़ी होती है ना, घड़ी की ये देखिए इस तरफ मूव करती है 12 से 3 बजे, तो इस तरफ क्लॉकवाइज, इस मूवमेंट को क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसके उल्टा अगर है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। ये याद रहेगा आपको। अब देखिए, ये थंब करंट बता रहा है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की यहाँ से स्ट्रेट आ रही है। तो ये देखिए ये कैसे मूव कर रही है, ये देखिए कैसे मूव कर रही है फिंगर्स के चारों ओर, मैग्नेटिक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यानी अगर हमारा ये करंट ऐसे ऊपर की तरफ है तो ये हमारा क्या आ रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे की तरफ है, ठीक है, करंट नीचे की तरफ है, तो देखिए ये कैसे आ रही है हमारी फिंगर, ऐसे, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये डायरेक्शन याद करने का तरीका है कि जब अगर हमारा करंट वायर में ऊपर की तरफ है, तो जो हमारा इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, जब हमारा करंट ऊपर की तरफ फ्लो है तो हमारा जो इसका वो कैसे बनेगी, वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। और जब हमारा करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, तो हमारा जो इसका चारों ओर जो इसकी कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड के, वो कैसे बनेंगे, क्लॉकवाइज बनेंगे। अभी हमने देखा, ये देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं। और जब ये ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, ये देखिए अंदर की तरफ, यानी इस तरफ क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जितना यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए ये करंट वायर में से फ्लो हो रहा है, तो जैसे जैसे आप यहाँ से आगे जाते जाएंगे तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो करंट फ्लो हो रहा है इसके चारों इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। बट अगर हम मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, जैसे जैसे दूर लेकर आऊँगी तो उस पर इसका कम उसका मैग्नेटिक जो कंपास का नीडल का, वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जाएगा, क्योंकि ये इसको नहीं बता पाएगी कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इसके चारों ओर, ठीक है। थैंक यू।